students, today we will read chapter 5 Imagine. This poem is written by John Lennon. It reflects the dream of a poet. The poet wants to see the world problem free. Okay, students, according to the poet, these are the countries, possession, afterlife, which will divide the people and make them fight with each other. So he wants the readers to imagine the world like he does. Okay, he's a dreamer, and as a dreamer he wants that all the people should have a same dream as he does. Okay, so let's start. Imagine there is no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. पोइट कहता है कि इमेजिन करो जैसे यहाँ कोई हेवन नहीं है. ठीक है, बहुत इजी है अगर आप ट्राई करें तो. नो हेल बिलो अस, ना कोई हेवन है ना कोई हेल है, हमारे ऊपर सिर्फ एक स्काई है. ठीक है, सारे पीपल जो हैं आज के लिए रहते हैं, जीते हैं और रहते हैं. इट मीन्स यहाँ कोई हेवन और हेल नहीं है. हेवन और हेल से मतलब है यहाँ रिलीजन, जो हमारी आफ्टर लाइफ होती है रिलीजन है. ठीक है, हम बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ और हमारा रिलीजन, की वजह से आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, क्लैशेस होते हैं. तो पोइट कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है. इमेजिन करो कि यहाँ सिर्फ हमारे पास स्काई है, ना हेवन है ना हेल है. ठीक है, और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. वी ऑल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. ओके, इमेजिन देयर इज़ नो कंट्री, इट इज़ नॉट हार्ड टू डू, नथिंग टू किल और डाई, एंड नो रिलीजन टू इमेजिन ऑल द पीपल लिविंग लाइफ इन पीस. पोइट कहता है कि इमेजिन करो यहाँ कोई कंट्री नहीं है. जैसे टू कंट्रीज़ आपस में फ़ाइट करती हैं, ठीक है, दिस और दैट को लेकर. तो इमेजिन करो कि कोई कंट्री नहीं है, सब एक वर्ल्ड है. ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं. इसीलिए किसी को किल करने की, किसी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई यहाँ रिलीजन है. जितने भी पीपल हैं सब साथ में एक साथ मिलकर पीसफुली रहते हैं. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. पोइट कहता है कि आप सोच सकते हैं कि मैं एक ड्रीमर हूँ, ठीक है, बट मैं ओनली ड्रीमर नहीं हूँ. मतलब देयर आर नंबर ऑफ अदर पीपल्स हु ड्रीम द सेम एज आई डू. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यही सेम ड्रीम है, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप भी हमें ज्वाइन कर लेंगे. मतलब सारे ही लोग वर्ल्ड के वो इस ड्रीम को ज्वाइन कर लेंगे, और जो है वर्ल्ड जो है वो फिर एक हो जाएगी. मतलब सब सेम थिंकिंग रखने लगेंगे, जैसे कि पोइट और अदर कुछ लोग करने लगे हैं, और जो बाकी सब हैं वो भी यही फील करने लगेंगे. ठीक है, और जो वर्ल्ड है वो फिर से एकजुट हो जाएगी, और सब में पीस और हार्मनी हो जाएगी. इमेजिन नो पोजेशन, आई वंडर इफ़ यू कैन, नो नीड फॉर ग्रीड और हंगर, अ ब्रदरहुड ऑफ मैन. कह रहा है इमेजिन करो कि हमारे पास कोई पोजेशन बिलोंगिंगनेस, प्रॉपर्टी नहीं है. आई वंडर कि आप कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स नॉट सो टिपिकल. अगर आप सोचें तो आप इमेजिन कर सकते हैं. यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रीड की, लालच की ज़रूरत नहीं है. आपस में ब्रदरहुड होना चाहिए. इमेजिन ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड शेयरिंग, ऑल द पीपल शेयरिंग द वर्ल्ड. वही इमेजिन करो कि जितने भी लोग हैं वो सभी वर्ल्ड को शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी है सबका है, ये नहीं कि ये आपका है और ये मेरा. सो देयर इज़ नो नीड फॉर हंगर एंड ग्रीड. ठीक है, यू मे से आई एम अ ड्रीमर, बट आई एम नॉट द ओनली वन. आई होप समडे यू विल जॉइन अस एंड द वर्ल्ड विल बी लिव एज वन. आप कह सकते हो कि मैं ड्रीमर हूँ, लेकिन वो अगेन कहता है कि मैं सिर्फ ओनली ड्रीमर नहीं हूँ. देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेम ड्रीम रखते हैं, और मैं चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप भी मुझे ज्वाइन करेंगे. और फिर क्या होगा, जब सब एक साथ ड्रीम रखने लगेंगे, सबकी सोच एक हो जाएगी, तो हमारी जो वर्ल्ड है वो फिर से एक हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सब आराम से अच्छे से पीसफुली रहेंगे. यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस होगी हर जगह. ठीक है, सो ये पॉइंट का मैसेज यही है कि हमें जो अपने जो रीज़न है, जो मेन रीज़न है वॉर के, वो ख़त्म कर देने चाहिए. जो कंट्री है ये मेन रीज़न है, हमारा रिलीजन और ये जो कास्ट वगैरह है और पोजेशंस हैं, और तो ये सारे रीज़न हैं. तो हमें सोचना चाहिए कि कंट्री जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं है, हम सबका एक ही रिलीजन है, और ये है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और हम सब एक ही वर्ल्ड में एक साथ रहते हैं. ओके, सो दिस इज़ द chapter 5.